हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल की संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के बारे में। जितने भी साथी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। तो इसके बारे में हम क्रम वाइज आपको बताएंगे कि इसका फिजिकल कैसे होगा, इसमें कितनी हाइट चाहिए, इसमें कितनी दौड़, कितनी जंपिंग, प्रत्येक के बारे में हम बताएंगे। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। सबसे पहले हम बात कर लें आपकी बिहार पुलिस एवं विशेष यानी जनरल सशस्त्र पुलिस यानी सिपाही के पदों पर यानी नियुक्ति हेतु सूचना। आप सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। तो जितने भी साथी यानी आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपके जो बिहार पुलिस कांस्टेबल है इसके यानी फॉर्म भरने की प्रक्रिया वो दिनांक 18/3/2025 से शुरू हो जाएगी और आपकी ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि है वो 18/4/2025 है। कितनी है? 18/3 यानी 2025 आपकी प्रारंभ यानी 18 मार्च 2025 से इसके फॉर्म भरना शुरू होंगे और 18 अप्रैल 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। जितने भी साथी यानी आपके इसकी यानी तैयारी कर रहे हैं वो सही से यानी तैयारी करें क्योंकि आपके पास यानी कम समय होगा। तो जितने भी साथी हैं तो इसकी तैयारी अच्छे से करें और अपने इसी यानी यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 से जुड़ जाएं कि इस पर आपकी यानी बिहार पुलिस की तैयारी भी कराई जाएगी। तो सभी साथी बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अपने इसी यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले यानी रिक्ति बिहार पुलिस यानी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के सिपाही के रिक्त पदों की यानी वेतनमान लेवल है आपका कितना है? आपका 21,700 से लेके 69,100। अब सबसे पहले जैसे यूआर यानी जनरल में सबसे पहले आरक्षण कोड या कोड आपका 3 है और पदों की संख्या आपकी कितनी है? आपकी पहला जो कोड है वो 1 है और पदों की संख्या यानी 7,935 यानी जो पुरुषों की। और जैसे इसमें महिलाओं की है वो है आपकी 2,777। और आपके अब बात कर लेते EWS, इसमें जो कोड है वो 7 है और आपकी जो संख्या है 1983 है और महिलाओं के लिए 694 है। और SC का जो कोड है वो है 3174, इसमें 1111 यानी वैकेंसी है। और आपके अगला है अनुसूचित जाति यानी ST जिसमें 199 वैकेंसी है और 70 महिलाओं के लिए। आपका अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OB यानी EBC जिसे बोला जाता है वो 3500 यानी 71 है जिसमें 1250 महिलाओं के लिए। और पिछड़ा वर्ग जो आपका है जिससे 5 कोड है और इसमें 2381 यानी वैकेंसी है, उसमें 815 यानी किसके लिए? महिलाओं की 815 है। और आपकी यानी पिछड़े वर्गों की महिलाएं यानी BCW जिसमें यानी 6 कोड है और 595 यानी वैकेंसी है। और महिलाओं के यानी लिए क्षैतिज आरक्षण यानी 0 है। कितना? 0 है। कुल यानी वैकेंसी है 19,838 जिसमें 6717 यानी आपकी महिलाएं यानी जो क्षैतिज आरक्षण है वो है। और आपके यानी आगे इसी तरह यानी इस वीडियो को देखते रहे, इसमें हम और आगे बात करेंगे आपके यानी इसमें कैसे फिजिकल होगा, कैसे फॉर्म पड़ेगा, कितनी योग्यता चाहिए, ये सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सभी साथी यानी लगातार इस वीडियो को देखते रहें। अब अगला हम बात करेंगे यानी जो अगला है सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता। सबसे पहले इस विज्ञापन के तहत मात्र यानी भारतीय नागरिकता यानी इंडियन सिटीजन यानी आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक मापदंड यानी अभ्यर्थी के अनुसार यानी न्यूनतम ऊंचाई, सीना माप और वजन होना चाहिए। सबसे पहले यानी गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर है और जो आपके यानी न्यूनतम
आपका यानी बिना फुलाए यानी चेस्ट होना चाहिए वो 81 यानी होना चाहिए और फुला के 86 होना चाहिए। अगला है आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जिसकी 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 86 फुला के। आपका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक यानी 160 सेंटीमीटर और 79 सेंटीमीटर आपका यानी चेस्ट होना चाहिए और 84 फुला के होने चाहिए। आपका अगला सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है और चेस्ट का कोई रोल नहीं है इसमें। अगला है आपका फुलाने के बाद में यानी फूलने के बाद यानी सीना की मापी में कम से कम यानी 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। कितना? 5 सेंटीमीटर। और सभी यानी वर्गों की महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो वजन है वो 48 किलोग्राम है। यानी जितनी भी जैसे महिला यानी साथी जितने भी यानी फॉर्म भर रही हैं वो सभी ये ध्यान रखें कि आप यानी क्या करें कि आपका जो वेट है वो कम से कम आपका 48 किलोग्राम यानी 48 किलोग्राम यानी होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आपका जो 48 किलोग्राम यानी वजन होना चाहिए। और अगला आपका यानी नोट में बताया गया ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। किस तरह होंगे? जितने भी जैसे ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी यानी फॉर्म भरेंगे उन सभी का यानी कैसे होने चाहिए यानी जो भी प्रक्रिया होगी वो कैसे महिलाओं के अभ्यर्थियों के कैसे होगी? समान होगी। अब बात कर ले शैक्षणिक अर्हता यानी सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास उत्तीर्ण अथवा बिहार यानी राज्य सरकार के द्वारा मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र यानी क्या होना चाहिए? या तो आप 12वीं पास हो या फिर मदरसा द्वारा यानी मौलवी का यानी क्या होना चाहिए? प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सभी यानी आपकी यानी योग्यताएं। उसके बाद आगे है उम्र सीमा। अभ्यर्थी की जो उम्र सीमा यानी प्रमाण पत्र अंकित जन्म यानी गैर आरक्षित के लिए कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष से यानी 25 वर्ष है। कितनी है? यानी कितनी है आपकी? 18 से 25 वर्ष यानी गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम आयु है। अब बात कर लें आपके इसमें बताया गया आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही यानी कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन संबंधित कॉलम में करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का यानी दावा मान्य नहीं होगा। त्रुटिपूर्ण सूचना के आधार पर यानी अभ्यर्थित यानी रद्द भी किया जा सकता है। आरक्षण कोट निम्नवत है। जैसे सबसे पहले आपका अनुसूचित जाति जिसमें आपका SC यानी कोड है आपका 2 है। कितना है? 2 है। अगला है आपका अनुसूचित जनजाति, इसका कोड यानी ST इसका कोड है कितना है? 3 है। आपका अगला है अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसमें EBC यानी कितना है? कोड 4 है। और अगला पिछड़ा वर्ग जिसमें यानी आपका यानी कोड है 5 है। वो आपका अगला आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS जिसका कोड है यानी कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। अब बात कर लें आपकी यानी जो चयन यानी संरचना वो कैसे होगी। यानी जिला पुलिस बिहार यानी क्या? जिला पुलिस यानी बिहार पुलिस की रिक्तियों के लिए चयन करनी भर्ती की एक साथ होगी। अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे नियुक्ति हेतु यानी चयनित यानी क्या होगा आपका? इनके द्वारा ही प्राथमिकता परिषद द्वारा विचार क्रिया यानी चयन प्रक्रिया के लिए चरण होंगे। सबसे पहले आपका यानी प्रथम चरण होगा लिखित परीक्षा। क्या होगा? सबसे पहले आपकी होगी लिखित परीक्षा। क्या होगी? सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद आपका अगला होगा यानी लिखित परीक्षा में 30% कम से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए यानी क्या होंगे? असफल घोषित किए जाएंगे। जिनके यानी 30% से यानी कम होंगे वो सभी यानी क्या होंगे? यानी उन्हें यानी घोषित कर दिया है क्योंकि वो मतलब क्या होंगे कि वो मतलब सफल नहीं होंगे, वो असफल में हो जाएंगे क्योंकि वो यानी 30% से जिन साथियों के कम नंबर आएंगे उनका यानी सिलेक्शन नहीं होगा। अब आगे बात की गई है लिखित परीक्षा के अंतिम यानी सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक यानी परीक्षा के लिए यानी क्वालिफाई। द्वितीय चरण आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पहला आपका लिखित परीक्षा होगी जिसमें आपका एक टेस्ट होगा
उसके बाद फिर होगा आपका फिजिकल यानी पीटी बोलते हैं जिसे, वो होगा। जितने भी साथी यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो अपने इसी यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि अपने इसी यूट्यूब चैनल पर आपके यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी भी कराई जा रही है। तो सभी साथी अपने इसी यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें। अब अगले बात कर लें आपकी, सबसे पहले दौड़, यानी दौड़ 50 अंक होंगे, कितने होंगे 50 होंगे, और 5 मिनट से कम यानी क्या होगा, एक यानी मील यानी 1600 किलो यानी 1600 मीटर अधिकतम 6 मिनट में यानी क्या करनी होगी, यानी पूरी 5 मिनट से जैसे कम करने पर 50 अंक मिलेंगे। और जैसे 5 मिनट से यानी कितना 5 मिनट 20 सेकंड तक 40 होंगे, और उसके बाद 5 मिनट 20 सेकंड से और 5 मिनट 40 सेकंड तक 30 नंबर मिलेंगे, और 5 यानी 40 से लेकर के आपके 6 तक आपके 20 नंबर मिलेंगे। अधिकतम कितना होगा आपका, यानी 6 मिनट मिलेगा, 1600 मीटर दौड़ होगी। और जो यानी साथी जैसे 5 मिनट में यानी अपना जैसे 5 मिनट से कम समय में यदि अपनी दौड़ पूरी कर पाते हैं तो उन्हें 50 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 50 नंबर मिलेंगे। आगे अब बात कीजिए सभी कोटि की महिलाओं के लिए, यानी 1 किलोमीटर यानी दौड़ होगी, और अधिकतम जैसे उन्हें समय मिलेगा कितना 5 मिनट। जैसे कोई भी जैसे साथी जैसे महिलाएं क्या है कि जैसे आप या 4 मिनट में जैसे पूरी करती हैं तो आपको 50 यानी कितना 50 यानी अंक मिलेंगे, और यह 4 मिनट यानी 4 मिनट 20 सेकंड में तक यानी पूरी करती हैं तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। और यदि आप यानी 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 4 मिनट 40 सेकंड तक यानी यदि आप पूरी करती हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे। और यदि आप 4:40 से लेकर के 5 मिनट में यदि दौड़ पूरी करेंगी 1 किलोमीटर तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। अब बात कर लें गोला यानी फेंक, जिसमें आपके 25 अंक हैं। कितने 25 अंक हैं। यदि आप 10 पाउंड का गोला और कितने यानी 16 फीट यानी फेंकना, कितना फेंकना है 16 फीट। यदि 16 फीट से लेकर के 17 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेंगे। यदि आप 17 से लेकर के या 17 से ज़्यादा एवं यानी 18 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे। और यदि आप 18 से 19 तक फेंकते हैं तो आपको 17 मिलेंगे। यदि आप 19 से लेके 20 तक फेंकते हैं आपको 21 मिलेंगे, और 20 से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे। ये आपकी गोला फेंक है। फिर है यानी 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, यानी उन्हें असफल घोषित किया जाएगा। फिर आप बात कर लेते हैं सभी कोर्ट की यानी महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला और 12 यानी फीट फेंकना होगा। कितना फेंकना होगा, 12 पाउंड का गोला होगा और 12 फीट ही फेंकना होगा। 12 फीट से 13 फीट तक आपको 9 अंक मिलेंगे। 13 से लेके 14 तक आपको 13 अंक मिलेंगे, और 14 से लेके 15 तक आपको 17 अंक मिलेंगे, और आपको 15 से लेके 16 तक 21 मिलेंगे, और 16 से लेके यानी ज़्यादा तक आपको 25 अंक मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 25 अंक। अब बात कर लें ऊंची कूद की, तो ऊंची कूद में आपको यानी जो अधिकतम 25 यानी अंक है, कितने 25 अंक हैं, और न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट है। जैसे 4 फीट यानी कूदने पर 13 अंक हैं, 4 से लेकर के 4 इंच तक यानी 17 अंक है। कितने 17 अंक। फिर यदि आप जैसे 4 इंच से लेकर के 8 यानी 4 फुट 4 इंच से 4 फुट से लेकर के 4 फीट से लेकर के 8 इंच तक यदि आप कूदते हैं तो आपको 21 नंबर मिलेंगे, और 5 फीट तक आप जैसे कूदते हैं तो आपको कितने मिलेंगे 25। यानी 4 फीट से यानी कम कूदने वाले पुरुष यानी अभ्यर्थी क्या होंगे, यानी अघोषित हो जाएंगे, यानी वो असफल हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सभी कोटि की यानी महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 यानी कितनी 3 फीट है, और इसमें मतलब 13 अंक मिलेंगे। 3 फीट से लेकर के 4 इंच तक यानी आपको 17 अंक मिलेंगे, और आपको 3 फीट 8 इंच से लेकर के यानी 3 फीट 8 इंच तक आप जैसे कूदते हैं तो आपको 21 नंबर मिलेंगे, और 4 फीट तक जैसे आप कूदते हैं तो आपको कितने मिलेंगे 25 अंक मिलेंगे। और यदि आप जैसे 3 फीट से कम यानी कूदने वाली यानी महिलाओं को क्या होगा, अघोषित या असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब फिर अगला होगा आपका चरण, तृतीय चरण, जिसमें दस्तावेज सत्यापन होगा। क्या होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। क्या होगी, डॉक्यूमेंट
वेरिफिकेशन होगी आपकी। अब जैसे बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, आरक्षण कोट के अभ्यर्थी या राज्य के मूल निवासी सभी वर्गों कोट के महिला अभ्यर्थी तथा ट्रांसजेंडर के लिए 180 रुपये, कितनी 180 रुपये यानी फीस रहेगी। और जो भी मतलब साथी जैसे अदर, मतलब किससे यानी अदर यानी कितनी अदर से, जैसे आपके जैसे शेष सभी कोट के अभ्यर्थियों कितनी है 675 रुपये है, कितनी है 675 रुपये है जैसे। और आपको हम बता दें साथियों, जो अदर स्टेट से भी साथी हैं तो वो भी अपना फॉर्म यानी बिहार कांस्टेबल में भर सकते हैं, क्योंकि यानी प्रत्येक यानी राज्य की जैसे पुलिस उसमें विभाग में यानी अदर राज्य के लिए भी जैसे वैकेंसी का कोटा होता है, तो जो भी साथी है जैसे अदर स्टेट से हैं तो वो भी अपना जैसे फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लें आपकी अगला कट ऑफ किसके बारे में, यानी कट ऑफ यानी तिथि एवं विज्ञापन विद्यार्थी यानी लास्ट आपका क्या होगा यानी फाइनल जैसे उसमें यानी कट ऑफ तिथि के बारे में। अब जैसे सबसे पहले उम्र की सीमा, उम्र की सीमा न्यूनतम उम्र के लिए आपको 1/8/2025 तक कितनी 1/8/2025 तक आपकी 18 साल होनी चाहिए, कितनी 1/8/2025 तक आपकी कितनी होनी चाहिए 18 साल। साथियों इसी तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार अपने इसी YouTube चैनल पर अपलोड की जाएंगी, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। और जितने भी साथी यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो सभी साथी अपने इसी YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि इसी YouTube चैनल पर आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी भी कराई जा रही है। तो सभी साथी अपने इसी YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें और अपना एक टाइम सेट कर लें, जिससे आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएँ। तो जितने भी साथी यानी अपना इसमें फॉर्म भर रहे हैं या जैसे भरेंगे, तो सभी साथी अपने यानी अच्छे से तैयारी का एक टाइम टेबल बना लें कि हमें इतने टाइम पढ़ना है, उतना पढ़ना है। सभी साथी अभी से जुड़ जाएं, क्योंकि अब ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम यानी 3 से 4 महीने मिल सकता है। तो आप जल्द से जल्द अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दें। जिन साथियों ने अभी तैयारी नहीं शुरू की है तो अपनी जल्द से जल्द तैयारी शुरू कर दें।